सीतामढ़ी, जिसे माता सीता की जन्म स्थली माना जाता है, वहां आज एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर और उसके पूरे परिसर के 882 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब बिहार में सीता जन्मभूमि को भव्य तीर्थ स्थल में बदलने की दिशा में ये बड़ा कदम है। लेकिन इस मंच से अमित शाह ने सिर्फ मंदिर का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले भी बोले। घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। इस बयान के साथ उन्होंने एनआरसी से लेकर एनडीए की बहुमत वाली सरकार तक का ऐलान कर दिया। तो इस दौरे में क्या क्या हुआ और किसे मिला सीधा राजनीतिक संदेश, आइए जानते हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां मां जानकी मंदिर परिसर के भव्य विकास योजना की आधारशिला रखी। 67 एकड़ में बनने वाला ये मंदिर परिसर सिर्फ 11 महीनों में तैयार किया जाएगा और इसका मकसद है इसे अयोध्या की तर्ज पर एक वैश्विक धार्मिक केंद्र बनाना। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन राजनीति की असली गर्मी तब बढ़ी जब अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो भारत में जन्मा नहीं उसे वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन राहुल गांधी और लालू यादव घुसपैठियों को बचा रहे हैं क्योंकि वो उनके वोट बैंक हैं। शाह ने ये भी कहा कि एनआरसी का विरोध करने वाले संविधान को ठीक से पढ़ें और ये भी दोहराया कि पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बिहार में आने वाली है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, 83,000 करोड़ रुपए का हिसाब मोदी जी ने दिया, अब आप बताइए आपके माता पिता ने मिथिलांचल के लिए क्या किया। राजनीतिक आरोपों के साथ ही शाह ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी खूब उभारा। उन्होंने कहा, मंदिर का निर्माण केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि बिहार और मिथिलांचल के भाग्य उदय की शुरुआत है। इतना ही नहीं, शाह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि काशी, उज्जैन, सोमनाथ और अब सीतामढ़ी, हर जगह भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि मां जानकी के आशीर्वाद से आज बारिश के साथ भूमि पूजन भी संपन्न हुआ, जो एक शुभ संकेत है। शाह के दौरे से पहले रणनीतिककार प्रशांत किशोर ने हमला करते हुए पूछा कि हरियाणा में बिहार के एक लड़के के साथ हुए अन्याय पर अमित शाह ने क्या कदम उठाया, लेकिन शाह ने इन सवालों का जिक्र न करते हुए सीधा ध्यान रामायण, संस्कृति, आस्था और चुनावी रणनीति पर केंद्रित रखा। तो सीतामढ़ी की धरती पर आज सिर्फ एक मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ, बल्कि आने वाले बिहार चुनावों की रणनीति की भी नींव पड़ गई। जहां एक ओर धार्मिक आस्था को राजनीतिक संदेश में बदला गया, वहीं दूसरी ओर एनआरसी, वोट बैंक और सुरक्षा नीति के जरिए विपक्ष को खुली चुनौती दी गई। अब देखना ये होगा कि 882 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के साथ साथ भाजपा बिहार की राजनीति में किस तरह नया संतुलन बनाती है और क्या मां जानकी की ये भूमि एक बार फिर एनडीए के भाग्य को चमकाएगी।